चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हमारा। नमस्ते थे नमस्ते। गुरु जी, मैं सपने में दर्शन कर लेता हूँ और देवी देवी देवता में दर्शन करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत टेंशन आती है, परेशान रहता हूँ। देखिए, क्या नाम भैया का? मुकेश है। मुकेश भैया, ऐसा है कि रामायण तो आपने सुनी होगी, हाँ, पढ़ी भी होगी। पढ़ नहीं पाऊँ सर, मैं पढ़ा कोई बात नहीं, सुनी तो है ही अपन हाँ ने। इतनी हिंदी भी आपको आती है कि देखो, रामायण जी में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फल जागा। जो आपने किया है वो भोगना है, कोई नहीं टाल सकता। आपको पढ़ते नहीं बनता, आपके बच्चों से पढ़ते बनता है। हाँ लेकिन देखो, आपको पढ़ते नहीं बनता, इतनी उम्र हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए इतना कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म का उदय था। आपके बच्चे का ऐसा कोई ना कोई पुण्य कर्म का उदय था कि वो पढ़ पा रहा है। उसने पहले धर्म के कार्य में किसी को सहायता की होगी, तो आज वो पढ़ पा रहा है। अपन ने किसी को विघ्न किया होगा तो नहीं पढ़ पाए। लेकिन मेरा मानना है, आपके पास तो बहुत बड़ी विभूति है। कहते ना कि प्रभु मेहरबान तो पट्टा पहलवान। तो आपके पास तो भगवान है। श्रद्धा के साथ भगवान को श्रीफल चढ़ाएं और अपनी भावना रखें, मांगे ना। माम सपने में बहुत देते हैं मुझे, मैं नहीं लेता हूँ। नहीं, सपने में क्या मतलब? सब देवी देव दिखा जाते हैं वो सपने में। हाँ, सपने में नहीं बोलना, हकीकत में चाहिए। सपने में क्या करेंगे? सपने की रोटी का स्वाद कहाँ था, पेट भी कहाँ भरता है। देते हैं, मना कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, मना अब दे तो मना नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आप वो दे रहे हो, आप मना कर दो, ले रहे हैं, नहीं चाहिए। मैं मना कर देता हूँ। अब मना नहीं करना। अब ऐसी दूसरी बात, जब भी कभी ऐसा मौका पड़ता है भगवान के पास जाने का, मांगना नहीं, सिर्फ भगवान से निवेदन करना, भगवान मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे, सुख शांति समृद्धि हो, और अंत में आपके नाम स्मरण के साथ मेरी सांस निकले, ऐसी भावना आगे चले। इसी क्रम दर्शन तो मुझे देते हैं वो। इसी क्रम में पलाश जी अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीनू गांसल जी। गुरुवर हो या तुम तीर्थंकर, ऐसे गुरुवर को नमन। गुरुवर मेरे आदि सागर, सत सत बंधन सत सत बंधन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षमा। गुरुदेव, इंसान को अपने ज्ञान का घमंड तो है, पर घमंड का ज्ञान नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अगर इतना उसको ज्ञान हो जाता तो अभी यहाँ होता ही नहीं। इंसान को ज्ञान तो है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि पूर्वकृत जो कर्म होते हैं वो ढक देते हैं, अथवा वर्तमान की परिस्थितियां उसको वो चीज़ भान होने नहीं देती। मैंने बहुत जीवन में कई अनुभव किए। एक में बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति के पास गया, जो इंडिया में जिसने सबसे पहले फरारी कार ली थी। उस समय 1975 में जिसने फरारी कार ली हो, इतना बड़ा व्यक्ति। तो मैं जब बिजनेस के लिए उनके यहाँ गया, वो में जिसने फरारी कार ली हो, इतना बड़ा व्यक्ति। तो मैं जब बिजनेस के लिए उनके यहाँ गया, वो तो डाउन टू अर्थ था। वो तो ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे खुद को साइकिल वाला हो। उसको कोई ये नहीं था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। और वहीं मैं कारीगर के पास गया जिसके पास साइकिल नहीं थी, वो ऐसा बता रहा था कि जैसे पूरे बॉम्बे का मालिक हो। तो ये व्यक्ति का वो ऐसा बता रहा था कि जैसे पूरे बॉम्बे का मालिक हो। तो ये व्यक्ति का अपना अपना अंतरंग का परिणाम रहता है। सब कुछ कर्मों की देन है। जिसकी भवितव्यता जैसी होगी, चीज़ें उसके साथ वैसी होंगी। यथामति तथा गति, यथा गति तथा मति। जैसी उसकी गति होने रहती, वैसी जीव के भाव हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे भाव अच्छे हैं, क्योंकि वर्तमान की अपेक्षा से अभी अच्छी गति है। आप देखना, व्यक्ति को ऐसा भी होता है कि भगवान के द्वारे आके वो भगवान को ही नकार देता है। तो मति जैसी होती है वैसी गति हो जाती है। गलती उसकी नहीं है, गलती कर्म उदय की है। अपन भी वैसे कभी रहे होंगे। आप मेरी बात समझना, कभी अपन भी वैसे रहे होंगे, तब तो आज संसार में आए। मैं किसी को देख करके, किसी गलती देख करके मैं कभी चिड़चिड़ी नहीं करता। मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, कुछ भी हो, जैन हो अजैन हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये भटका भगवान है। हम भी तो वैसे ही थे। अगर नहीं थे तो आज पंचम काल में थे, आए कैसे? तो कहीं ना कहीं वो भी पहले भी वैसा, वो भी था, अपन भी थे। आज अपन उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, पहले कोई अपने बारे में सोचता होगा। तो अपन को अच्छी भावना रखना चाहिए भी, पहली बात। और रही बात उसकी बात, जब कर्म का उपशम होगा तब उसको वो बात समझ में आएगी। जब तक कर्म का उदय रहेगा तीव्र, उसको वो बात समझ में नहीं आएगी कि मुझे घमंड का ज्ञान नहीं हो रहा। ऐसा सब। नमोस्तु।